अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद ताहिर तिब्ब नबवी हेल्थ चैनल से। आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों के सीज़न में थोड़े अरसे के लिए आता है, जून और जुलाई में। बहुत ही खूबसूरत, लजीज, जायकेदार, इस कदर खूबसूरत, इस कदर जायकेदार, न्यूट्रिशन से भरपूर इस फल को लीची कहते हैं। शुरू में ये चाइना ने ईजाद किया था। सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार चाइना में होती है। चाइना से सबसे ज़्यादा उसका ख़रीदा रशिया है। रशिया उससे बेशुमार चीज़ें बनाता है। चाइना के बाद हिंदुस्तान का दूसरा नंबर है। हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इलाके में पाया जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में और सियालकोट के कुछ इलाकों में ये वसी पैमाने पर पाया जाता है। इस फल को ऊपर से इसका जो पिंक बहुत ही खूबसूरत इसका छिलका होता है, उसको उतार कर नीचे इसकी जेल आ जाती है सफ़ेद टाइप, तो इसका ऊपर से छिलका उतार कर खाते हैं। लीची जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही छिलका उतारने के बाद ये टेस्टी है, तो इसका छिलका उतार कर खाते हैं। लीची को बाज़ार से जब लाते हैं तो इसको फ़ौरन नहीं खाना चाहिए, इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करना चाहिए। तो वॉश करने के बाद इसको कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें। उसके बाद इसका छिलका उतार कर, जो खूबसूरत छिलका होता है उसको उतारना, फिर उसके बाद इसके अंदर से जेल आती है, तो जेल उसका टेस्ट बहुत ही प्यारा है। तो इसको लीची को हाउस ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ये न्यूट्रिशन से भरपूर भरा हुआ है। लीची ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, 3, 4, 5 फल तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इतनी मुनासिब है। लीची में आयरन भी पाया जाता है। बहुत से ऐसे फ्रूट है जिसमें आयरन नहीं होता है। अक्सर देखा गया कि बच्चों में खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। इसी तरह घरेलू खवातीन में खून की कमी होती है, उनको आयरन की कमी होती है, तो ये उनके लिए बहुत मुफीद है। ये ऐसा फल है, ऐसा फ्रूट है कि जिसमें आयरन भी पाया जाता है। हालांकि बहुत सारे फ्रूट में आयरन नहीं होता है, तो इसमें काफ़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है। तो खून की कमी को दूर करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कुदरत ने इसमें आयरन रखा है लीची में। इसको 3 से 5 दाने, 7 दाने तक डेली खाने चाहिए। 7 फ्रूट, छोटे छोटे फल होते हैं, 5 से 7 फ्रूट खाने से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये आयरन से भरा पड़ा है, इसलिए जिनको खून की कमी है, जिन बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को, बच्चियों को आयरन की कमी है, उसको ये गर्मी के सीज़न में थोड़ा अर्सा के लिए आता है, 2 माह के लिए, जून और जुलाई में, तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और आयरन की कमी और खून की कमी से जान छुड़ाएं। लीची में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, तो ये चीज़ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। कैंसर के हर किस्म के अमराज से ये बचाते हैं। लीची को खाने से हर तरह के कैंसर के ख़तरात से बचे रहेंगे आप। कुछ लोगों को हड्डियों की बीमारियां होती हैं, हड्डियों की सोजिश होती है, तो लीची इन्फ्लेमेशन को कम करती है और हड्डियों की बीमारियों से बचाती है। लीची में काफ़ी मिकदार में पोटाशियम पाई जाती है। पोटाशियम होने की वजह से ये बीपी को कंट्रोल करती है। जो ब्लड पेशेंट हैं उनको लीची को खाना चाहिए, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और अपने ब्लड को, बीपी को नॉर्मल रखें। अगर आप लीची के 5 से 7 फल डेली खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। ये दिल की घबराहट को कम करती है, ये दिमाग को तक़वियत देती है। लीची में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। शुगर पेशेंट के लिए मुफीद है, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट भी इसमें है, तो शुगर पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है, उसको खाना चाहिए। लीची को खाने से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा। लीची एंटी कैंसर है, यह कैंसर के अमराज से बचाती है। औरतों और मर्दों दोनों को हर किस्म के कैंसर के अमराज से बचाती है। ये चीज़ें हर तरह के फ्रूट में नहीं होती। लीची में B6 और B12 भी पाया जाता है, जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें सब फ्रूट में नहीं होती, इसलिए लीची जितने दिन बाज़ार से आपको मिलती है उसको अपने डाइट का हिस्सा बनाएं और बेशुमार बीमारियों से बचें। लीची
पेशाब आवर है, पेशाब की जलन को ख़त्म करती है। लीची चेहरे को निखारती है। जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ हो, जिन लोगों ने अपना वज़न कम करना हो, तो लीची को खाइए। डेली अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। डेली के तौर पे इसके 7 दाने खाएं, तो चंद दिनों के बाद उसका जो बढ़ा हुआ पेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जे वज़न को कम करती है, जो फालतू चर्बी को ख़त्म करती है। लीची में मौजूद फाइबर वज़न कम करने में अहम किरदार अदा करता है। फाइबर होने की वजह से इंसान का वज़न नहीं बढ़ेगा बल्कि उसको कम करेगा। इसलिए लीची को वज़न कम, जिन लोगों ने अपना वज़न कम करना है, जिन लोगों का बेली पेट बढ़ा हुआ है, तो इसको डेली के तौर पर खाएं। चंद दिनों के बाद उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। चूँकि लीची में कैलोरीज बहुत कम है, इसलिए फाइबर के अलावा इसमें कैलोरीज बहुत कम है, इसलिए भी ये वज़न को नहीं बढ़ाती। वज़न कम करने में अहम किरदार अदा करती है। अब मैं इसके बेशुमार फ़ायदे, लेकिन मैं आपको चंद एक मेन बताऊंगा। नंबर 1, लीची मैदा के तमाम बीमारियों के लिए मुफीद है। जिनकी हार्ट बीट ज़्यादा हो, दिल की हरकत तेज़ हो, तो लीची खाइए। लीची खाने से उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। लीची बवासीर के लिए मुफीद है, तो जो बवासीर के मरीज़ है उनको लीची खाना चाहिए। लीची खाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। नंबर 5, लीची वज़न कम करती है। जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है उनको लीची खाना चाहिए। 5 से 7 दाने डेली खाएं तो वज़न इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 6, लीची फाल्ज के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। फाल्ज पेशेंट को इसका छिलका उतार कर 7 दाने डेली खिलाएं। चंद दिनों के बाद मुस्बत असरात नज़र आएंगे। नंबर 7, लीची बुरे कोलेस्ट्रॉल को, LDL को ख़त्म करती है। लीची मतली, जिसको मतली कह का मसला हो, जिनको ख़त्म करती है। जिनको बार बार मतली कह आ रही हो तो उनको लीची खिलाएं या लीची का जूस बना कर दें, तो ये उससे ख़त्म हो जाती है। लीची प्यास बुझाती है, प्यास की शिद्दत को कम करती है। सनस्ट्रोक में बहुत मुफीद है। लीची दिल की तमाम बीमारियों में मुफीद है, दिल के तमाम अमराज में मुफीद है। लीची हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जो BP पेशेंट है उनको लीची खानी चाहिए। लीची इंसान की हड्डियों को भुरने नहीं देती, हड्डियों को कमज़ोर नहीं होती। जिनकी हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं, खोखली होना शुरू हो जाती हैं, उनको लीची खानी चाहिए। लीची खाने से उनका जो मसला हल हो जाएगा। लीची गर्मी के सीज़न में इंसानों को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाती है। जिन लोगों में विटामिन C की कमी है, लीची विटामिन C की कमी को दूर करती है। लीची एक फल ही नहीं, ये कुदरत का तोहफा है, ये ताकत का ख़जाना है, ये हमें बीमारियों से बचाती है, ये कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ से बचाती है, ये जिगर के अमराज के लिए मुफीद है, ये कल्ब के अमराज के लिए मुफीद है। इसलिए अपने इसको डाइट का हिस्सा बनाएं और बेशुमार बीमारियों से बचें। मेरा मकसद आप लोगों तक बीमारियों के मतलब, सेहत के असूलों के मतलब, कुदरत ने जो हमें फ्रूट फल दिए हुए हैं, जड़ी बूटी दी, उनके मतलब आगाही देना है। मेरा मकसद आप लोगों को आगाही देना, ताकि आप लोग सेहत के असूलों को जानकर, बीमारियों के मतलब जानकर, फ्रूट के मतलब मालूमात जानकर बेशुमार बीमारियों से बचें और लंबी ज़िंदगी तक सेहतमंद रहें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।